शराब के नशे में युवक ने की भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, युवक गिरफ्तार। शिवराज का जादू खत्म, कमलनाथ। अब तक 20,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं सीएम। बोदरी नदी में पुल का घटिया निर्माण, बिना सुरक्षा मानक हो रहा काम। जिला अस्पताल में 4 घंटे बंद रही बिजली, मरीज और परिजन होते रहे परेशान। जबलपुर एक्सप्रेस गरबा की वर्कशॉप में लोगों का दिखा उत्साह। महाजन लॉन में नवरात्रि पर होगा गरबा। नमस्कार, ईएमएस टीवी के छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा कार्यालय में शनिवार को लोकेश पवार नामक युवक ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और भाजपा संगठन तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसके चलते शराब के नशे में धुत उक्त युवक को भाजपा कार्यालय प्रभारी दिनेश कांत मालवीय और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़कर कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचकर आरोपी लोकेश पवार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। कार्यालय में एक युवक आकर के और जो कि नशे में भी था और उसने आके कुर्सी फेंकी, टेबल भी पलटा दिया था और आकर के अपशब्द कह रहा था प्रधानमंत्री जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उल्टा सीधा बोल रहा था। तो हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं दिनेश कांत मालवीय जी, अरुण गद्रे जी भी कार्यालय मंत्री, ये भी बैठे हुए थे दूसरे नगर कार्यालय में। इन लोगों ने इसको एक कमरे में बाहर से अंदर करके इसको बंद किया और हम लोगों को भी सूचना दी। हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली का पुलिस स्टाफ वहाँ पर पहुँचा और इस युवक को, जिसका कि नाम लोकेश पवार बताया जा रहा है, यहाँ पर लेकर के आई है पुलिस ने। और हम लोगों ने भी यहाँ पे आकर के और भाजपा कार्यालय में जो ये युवक घुसा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सभी भाजपा कार्यकर्ता आए हैं। और हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि भाजपा कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान में इस तरीके की घटना आगे ना हो, इसका भी पुलिस ध्यान रखे और वहाँ लगातार गश्त होती रहे। सहरसा नगर पालिका परिषद चुनाव में 15 पार्षदों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को नगर के बाजार चौक में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। आम सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री नाथ के द्वारा भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान की अब मध्य प्रदेश में पोल खुल गई है। अब तक शिवराज सिंह चौहान 20,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिनका जादू अब चलने वाला नहीं है। इस दौरान सौंसर नगर के विकास के लिए कांग्रेस के पार्षद पद प्रत्याशियों को विजयी बनाने की जनता से अपील भी की। मंच पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुनील केदार, नगर निगम छिंदवाड़ा अध्यक्ष विक्रम महाके, विधायक विजय चौरे, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इन्होंने 18 सालों में 20,000 घोषणाएं करी। वहां पुल की भी घोषणा कर सकते हैं जहां नदी ना हो। ये शिवराज सिंह जी को पहचान लीजिए। और 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती नहीं थी? शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था कि महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? मुझे ये सौंसर का बाजार याद है। कितना बड़ा बाजार था 30 साल पहले, 40 साल पहले। कितनी सारी दुकानें थी इसी चौक से। जब मैं संबोधित करता था, आज मैं दाएं देखता हूं, आज कोई नागपुर से नहीं आता, कोई भोपाल से नहीं आता सौंसर की बाजार में। ये तो हमारे किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी, खरीदने की ताकत बढ़ी। ये ताकत हमें बढ़ानी है। इसी तरह हर्री में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा की। आज का नौजवान इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों का काम चाहता है। और यही नौजवान है
जो हमारे छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे छिंदवाड़ा, हमारे प्रदेश का कैसा निर्माण होगा। हमने बहुत रास्ता पार किया, आगे का रास्ता भी पार करना और हर नगर परिषद को संदेश देना कि हम अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। गुरैया सब्जी मंडी के पास कई महीनों से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर ठेकेदार की मनमानी से क्षेत्रवासी काफी परेशान है। बिना किसी सुरक्षा मानक के पुलिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य भी घटिया गुणवत्ता का हो रहा है। बताया जाता है कि निगम से साठगांठ करते हुए संबंधित ठेकेदार द्वारा पहले ही पुलिया का बिल निकाल लिया गया है, जिसके बाद खानापूर्ति के लिए घटिया स्तर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिला अस्पताल में शनिवार को सुबह 11:30 बजे से 4 घंटे बिजली बंद रही, जिससे अस्पताल में विभिन्न जांच कराने आए काफी मरीजों को बिना जांच के ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल जहां मेंटेनेंस के चलते अस्पताल की बिजली गुल कर दी गई थी, ऐसे में सीटी स्कैन, एक्सरे, डायलिसिस सहित अन्य जांच की मशीन पूरी तरह से बंद रही। अस्पताल में जनरेटर में डीजल न होने के कारण आपातकालीन स्थिति के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते 50 से ज्यादा मरीज यहाँ जांच कराने के लिए परेशान होते देखे गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में एमपीवी के द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते बिजली गुल की गई थी। इसकी जानकारी प्रबंधन को 24 घंटे पहले से थी, बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। सोनोग्राफी करवा 9 बजे से करीबन 10 बजे आई थी, 1 आध घंटा चली और 11 बजे से जो बंद है तो अभी तक बंद है। एक्सरे करवाना 2-2.5 घंटा होना उमरिया से आ। कल शाम को इसकी सूचना मिल चुकी थी कि मेंटेनेंस कार्य को देखते हुए करीब 4 घंटे लाइन गोल रहेगी। हमसे जो अस्पताल प्रबंधन के हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने कहा कि 600 लीटर डीजल हमको लगेगा जनरेटर को चलाने के लिए। चूँकि हम पहले भी थोड़ा जब मेंटेनेंस कार्य के लिए हमें जनरेटर का उपयोग करना पड़ा, तो हम इतना डीजल खरीद चुके हैं कि हमें करीब 70-80 हज़ार रुपये की देनदारी पेट्रोल पंपों की बाकी है अभी। तो जब हमसे 600 लीटर डीजल की डिमांड की गई तो हम उस स्थिति में नहीं था और हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को कहा कि आप मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बात कीजिए, क्योंकि मेंटेनेंस उन्हीं के जिम्मे है। खबरों में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद फिर बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गरबा वर्कशॉप में गरबा टीमों को यहाँ नई स्टेप सीखने को मिल रही है। ट्रेडिशनल स्टेप के साथ मॉडर्न डांस पर भी कुछ प्रतिभागी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में नवरंग गरबा महोत्सव के लिए गुजरात के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में गरबा करने के गुर टीमों को सिखाए जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि सेलिब्रेशन और गरबा महोत्सव का आयोजन 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरंग गरबा महोत्सव और जौलपुर एक्सप्रेस ईएमएस टीवी के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय महाजन लॉन फेज 2 में किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के प्रशिक्षक उमंग एंड टीम के द्वारा गरबा का प्रशिक्षण स्थानीय सिंधु भवन मोहन नगर में प्रतिभागियों को दिया जा रहा है। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण 18 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। गरबा प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा गरबा की स्टेप सीख रहे हैं। इस बार गरबा बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी से बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग अभी 7 दिन हो गए यहाँ पर वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं नवरंग गरबा में।
और हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस साल का गरबा करने के लिए। यहाँ का गरबा बहुत अच्छा है, जिसमें हम लोग चारों दिन अलग अलग ड्रेसअप पहनने वाले हैं, जो कि हमारे थीम के हिसाब से बहुत प्यारी ड्रेसेस है। हमारी थीम्स भी बहुत अच्छी है। यहाँ का जो नवरंग गरबा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और हेल्पिंग हैं, और अगर हमें कुछ स्टेप समझ नहीं आती है तो हमें वो तब तक समझाई जाती है जब तक हम उसे और अच्छे से ना सीख पाए। नवरंग गरबा में हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, इस बार बहुत धूम मचाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं और बहुत अच्छा सिखाया हमको सब लोगों ने, और जो सिखाने वाले हैं बहुत अच्छे हैं। पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास शहरी परियोजना और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा कुपोषण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय कुकड़ा जगत की आंगनबाड़ी में किया गया। पोषण युक्त जितने भी हमारे सामग्री है उसका निरंतर सेवन करें। यदि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से बच्चा भी स्वस्थ रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम सब हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, हमारे ऊपर ही निर्भर रहता है कि हम बच्चों का पालन पोषण बच्चों को कैसे अच्छा दे सकते हैं, कैसा तंदुरुस्त बना सकते हैं, उसको हम कुपोषण के शिकार से कैसे हम उसको रोक सकते हैं। बारिश थमने के बाद भी पानी छोड़ती 115 करोड़ रुपए से बनी सोनपुर मल्टी की दीवारों में शुक्रवार को नगर निगम उपायुक्त ईश्वर चंदेली की टीम ने करप्शन की तलाश की है। 4 मंजिलों वाली इमारत की 3 इमारतों में 1 घंटे तक टीम ने हर पहलू को जांचा है। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें करप्शन तो नजर नहीं आया, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां और रहवासियों की गलतियां मिली हैं, जो सीपेज की अहम वजह बन रही है। टीम ने जांच में पाई गई कमियों को कलम बंद कर लिया है। आला अधिकारियों और परिषद की अनुमति मिलने पर इसका मरम्मत कार्य किया जाएगा। नहीं तो आप बोलिए ना इनको, हम गलत बोल रहे हैं क्या सर? आप बताइए, हम गलत बोल रहे हैं? आप आए इसलिए तो आपके समझिए ना। 1162 PWS नगर पालिका निगम द्वारा आज से 4 साल पहले बनाया गया था। वर्षा ऋतु में वहाँ पर छतों में पानी जमा होने से, प्रॉपर ड्रेनेज न होने से सीपेज की समस्या थी। इसका निरीक्षण और परीक्षण किया। कुछ ब्लॉक में बाथरूमों में सीपेज की समस्या है, और एक जो ऊपर की सबसे टॉप फ्लोर की मल्टी होती है उसकी छत में पानी की रुकने की समस्या है, जिसका कि मेन कारण ये समझ में आया कि पानी प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है समय समय पर छत की, और पानी रुकने से वहाँ पर सीपेज की समस्या है। उसको वर्षा काल के बाद जैसे समाप्त होगा तो वहाँ पर वाटर प्रूफिंग उसको करके उसको ठीक किया। सेवा पखवाड़ा दिवस के अवसर पर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के द्वारा स्वच्छता सेवा दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत रानी दुर्गावती चौक और SP बंगले के पास विद्यार्थियों के द्वारा सफाई की गई। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास और ST जनजाति बालक छात्रावास और हमारे इसके साथ साथ संयुक्त बालक छात्रावास और प्री मैट्रिक छात्रावास के सामूहिक रूप से सारे बच्चे पूरा परिसर को साफ किए। जिले में लगातार बढ़ रही गौवंश तस्करी, गौमांस का विक्रय एवं अवैध परिवहन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में बजरंगी चौरई की सड़कों पर उतरे। इस दौरान विभाग गौरक्षा प्रमुख गुड्डा रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम चौरई थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चौरई समेत संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में गौवंश तस्करी, गौमांस विक्रय और अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने के साथ ही तस्करी में पकड़ाए चौपहिया वाहनों को राजसात करने की मांग रखी गई। नगरीय निकाय 2022 के चुनाव जिले में 6 जगह 27 सितंबर को संपन्न होने जा रहे हैं, जिसका परिणाम 30 को घोषित किया जाएगा। इस संबंध में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को MLB स्कूल में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग दी गई। कुल हम 458 लोग को ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता हमारी 408 की है। इस प्रकार से ट्रेंड हमारे गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक 30 तारीख की मतगणना में रिटर्निंग ऑफिसर का सहयोग प्रदान करेंगे, और जितने वार्ड हैं उन वार्ड से संबंधित जो टेबल है उस टेबल पर ये अपना काम संपन्न करेंगे। आज की ट्रेनिंग में मुख्य रूप से डाक मतपत्र, जो हमारा EDV के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न करना है मतगणना की, उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ADM ओम प्रकाश सनोडिया के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण की समीक्षा करने के साथ ही एजेंसी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था की छात्राओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नशा मुक्ति और स्वच्छता रैली भी निकाली गई। राष्ट्रीय सेवा योजना
के स्थापना दिवस के अवसर पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्राओं ने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपना उत्साह दिखाया है, अपनी युवा शक्ति दिखाई है। छात्रों ने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया है, चाहे वो मेहंदी में भी अपना NSS के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान का उन्होंने नारा लगाकर लोगों को संदेश दिया, जागरूक किया है। स्वच्छता के ऊपर उन्होंने संदेश दिया है।